नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकांक्षा एकेडमी पर। आज हम एक पॉलिटी का टॉपिक लेकर के आए हैं, संघ की विधायिका। जब हम किसी पॉलिटी की बुक पढ़ते हैं जैसे कि एम लक्ष्मीकांत या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक टॉपिक आता है हमारे पास, संघ की विधायिका। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था। तो हमारे देश में केंद्र स्तर पर कानून बनाने का जो कार्य होता है वो संसद को सौंपा गया है और उसी प्रकार राज्य स्तर पर कानून बनाने का जो कार्य है वो विधानमंडल या विधानसभाओं को सौंपा गया है। तो भारत संघ की विधायिका जिसे हम संसद कहते हैं और राज्य की विधायिका जिसे हम विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसद की। तो संसद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में बताया गया है और जो संसद है उसके 3 अंग प्रमुख हैं। पहला होता है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। अब जब किसी कानून को हमारे यहाँ बनाना होता है तो एक विधेयक लाना होता है। विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करने के बाद वो जो कानून है हमारा बनके तैयार हो जाता है और पूरे देश में लागू हो जाता है। तो संसद, राज्यसभा और विधायक लोकसभा को याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ मैं, सरला। देखिए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या ना हो, लेकिन आप पॉलिटी में आप एक गर्लफ्रेंड बना लो सरला नाम से। यहाँ पे स का मतलब होता है संसद जो कि अनुच्छेद 79 में बताया गया है। र का मतलब होता है राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में बताया गया है और ल से लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में बताया गया है। तो आप एक शब्द याद कर लीजिए सरला नाम से। और भी मैं ऐसे बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूँ जब आप पॉलिटी के हम आने वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, फिर हम बात करते हैं कि कानून, हमारे देश में कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है, कानून बनता कैसे है। तो जब भी किसी कानून को बनाना हो तो हमारे देश में एक मंत्रालय है जिसे हम विधि मंत्रालय कहते हैं। यहाँ पे कानून का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार होता है और वो ड्राफ्ट तैयार हो जाने के बाद वो संसद के जो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, पहले ये दोनों सदनों में जा सकता है। पहले हम राज्यसभा में भेजेंगे तो राज्यसभा में जो सदस्य होंगे वो इस कानून पर बहस करेंगे और फिर अपना मत दे करके उस बिल को पारित कर देंगे बहुमत के साथ। फिर वो जो विधेयक होगा वो जाएगा राज्यसभा में, यहाँ से पारित हो जाएगा। पारित का मतलब होता है पास हो जाना। यहाँ से पारित होने के बाद वो फिर बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देंगे। उस दिन से हमारा जो विधेयक था वो कानून बन के तैयार हो जाएगा और देश में एक कानून, नया जो कानून है हमने जो बनाया है वो तैयार लागू हो जाएगा कि भैया अब हमने कानून बना दिया है। फिर हम बात करते हैं उन सदनों के बारे में। पहला हमारा सदन है लोकसभा। तो लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में ये जो सदस्य संख्या है 545 है, जिसमें कि 530 जो सदस्य हैं वो राज्यों से चुन करके आते हैं और 13 जो सदस्य हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं और 2 सदस्य जो है वो एंग्लो इंडियन जिसे हम कहते हैं और ये जो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बात करें लोकसभा को तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं और इसका एक और नाम है लोकप्रिय सदन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो निम्न सदन कहने का तात्पर्य यहाँ पर यूँ है क्योंकि यहाँ पे हर आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव में जनता क्या करती है, जनता लोकसभा के सदस्यों को सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इसलिए इसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं। जनता द्वारा सीधे चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से और इस सदन का कार्यकाल जो होता है, सदस्यों को जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक का होता है। और लोकसभा जो होती है वो एक अस्थायी सदस्य होती है कि राष्ट्रपति मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर कभी भी इसको विघटित कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है और इसकी सदस्य संख्या की बात करें तो 250 सदस्य हैं और वर्तमान में यदि सदस्य की बात करें तो 245 सदस्य हैं और 238 जो सदस्य हैं वो राज्यों की विधानमंडल या विधानसभाओं से चुन करके आते हैं और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो विशेष ज्ञान होता है, जिन्हें 12 सदस्यों को विशेष ज्ञान होने के कारण राष्ट्रपति ने मनोनीत करता है। अब तो जैसे राष्ट्रपति साहित्य के क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर रहा हो या कला के क्षेत्र में, मानव समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि 12 सदस्यों को वहाँ से विशेष क्षेत्रों से चुनेगा और बोलेगा कि आप भी आओ और अपना प्रतिनिधित्व करिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बात करी कि संघ की विधायिका क्या होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं पॉलिटी के अगले टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।